तो दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ का 8वां पार्ट है जी। इससे पहले इसका 7 पार्ट आ चुका है, मतलब 7 वीडियो आ चुका है, जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका प्ले लिस्ट डाल दिया है। तो आप लोग वहाँ से जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। जो कि ये वीडियो हैं ये सभी क्या हैं, आपके आगामी वर्ष में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन और ऐसा जो भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, उसके दृष्टि से ये वीडियो क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। जिसको हम लोग टॉपिक वाइज, सिलेबस के टॉपिक वाइज इसमें उसका क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके आगामी वर्ष में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के बीज का पहला कौन है। तो पहला कौन है मतलब यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है, पहला उदाहरण कौन सा है इसमें इंटरनेट के बीज का, तो कौन सा होगा इसका, अर्पानेट। अब अर्पानेट इसका आंसर होगा। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी ठीक है, एजेंसी नेटवर्क। तो इसको पूछता है कि सही मिलान कीजिए, इसका फुल फॉर्म बोल देगा। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्पानेट का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनचाही कमर्शियल ईमेल कहलाता है। तो अनचाहा जो कमर्शियल ईमेल रहता है, जैसे कि आपके मोबाइल में ईमेल में क्या आता है, ऐड से संबंधित या फिर कुछ, जैसे किससे आता है, फ्लिपकार्ट का एडवांस, फिर क्या बोलना चाहिए उसको, अमेजोन का, इस सब से क्या आता है, मेल आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अनचाहा रहता है उसको उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पैम। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला इसका क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग कहलाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है आपका, आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आउटलुक एक्सप्रेस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ईमेल का भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, आउटलुक एक्सप्लोरर, सॉरी आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है इसका, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा टीसीपी, ये मतलब कि ट्रांसफर क्या है, ये टीसीपी दिखा है। ठीक है, यहाँ पे टीसीपी और आईपी। तो टीसीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसमिशन, ये होता है क्या, कंट्रोल, और ये होता है प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, बोल रहा है, एक मशीन से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा इसमें से टीसीपी का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें होगा आंसर क्या, एसएमटीपी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा एसएमटीपी। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एसएमटीपी जो रहता है उसका फुल फॉर्म होता है सिंपल सिंपल मेल मेल, फिर टी का होता है ट्रांसफ़र, फिर पी का होता है प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्च परिणाम को हम आमतौर पर एक लाइन में परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है ये। तो सर्च परिणाम को आमतौर पर जनरली क्या करते हैं, एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, सर्च इंजन पेजेस। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्च इंजन पेजेस। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है। जैसे कि क्या बोल रहा है इसका मतलब कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, जैसा आपने कुछ सर्च किया, मान के चलिए फ्लिपकार्ट में आपने मोबाइल सर्च किया, ठीक है, फिर अमेजोन में आपने मोबाइल सर्च किया। तो ये आपका आदत है कि आप मोबाइल सर्च करते हैं, तो वो मोबाइल सर्च करते हैं तो उस आदत को, ब्राउजिंग आदत जो है आपका, जो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट ब्राउजिंग, उसको क्या बोल रहे हैं, वो आपका आदत है। ठीक है, तो उसको ट्रैक करके आपके द्वारा जो विजिटेड साइट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट में आप लोग विजिट किए, फिर उसके बाद अमेजोन में किए, फिर इंडिया मार्ट में किए, तो इन सब से आपके में क्या करेगा, इन सब से संबंधित, मोबाइल से संबंधित जिस टॉपिक को भी सर्च मारेंगे उससे संबंधित क्या करेगा, वो विज्ञापन भेजेगा। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर क्या होगा, एडवेयर। तो एड भेजता है तो एडवेयर, ऐसे करके याद रखना है, एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान में जुड़ा होता है। तो इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है? तो इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर जुड़ा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अगला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। खाली स्थान इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो कौन सा है जी? इंटरनेट के द्वारा कौन सा इसमें उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी या फिर आईपी। तो इसको क्या बोलना चाहिए? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और आईपी का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो है ये दोनों का उपयोग क्या करता है? इंटरनेट करता है, ठीक है ना। क्या करने के लिए? संचार प्रोटोकॉल है उसका, ठीक है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला ये संचार प्रोटोकॉल है। कौन सा? टीसीपी और आईपी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेब पेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? आंसर होगा। वेब पेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो इसमें फेसबुक भी चलाना है तो भी इंटरनेट से जुड़ा रहना चाहिए, फिर ट्विटर के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी के लिए जो है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पे इस्तेमाल किया जाता है? तो टीसीपी। अभी हम लोग देखें कि टीसीपी और आईपी मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल किसमें उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो टीसीपी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? अब इंटरनेट से विशेषता नहीं है मतलब इंटरनेट की आवश्यकता किसमें नहीं है? मतलब कि किससे संबंधित नहीं है इंटरनेट? तो देखिए, ईमेल के लिए तो जरूरी है इंटरनेट, न्यूज़ ग्रुप के लिए भी है, चैट के लिए भी है, लेकिन डिज़ाइन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। तो प्रत्येक जितने भी इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट रहते हैं मतलब कि कंप्यूटर जो रहते हैं, सिस्टम रहते हैं, उसका क्या रहता है? एक आईपी एड्रेस रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस रहता है जितने भी इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट रहते हैं उसका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है इसका? इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने के लिए पहले क्या करने की आवश्यकता होती है? तो इसको क्या करना पड़ता है? पहले उसको डिजिटलाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ऑडियो और वीडियो जो फॉर्म रहता है, सिग्नल रहता है, ये ऑडियो ये एनालॉग सिग्नल में रहता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल रहता है पहले, फिर उसको एनालॉग को हमको डिजिटल में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद इसको हम लोग इंटरनेट में भेज सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट में ऑडियो और वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करने की आवश्यकता होती है? तो डिजिटलाइज करने की आवश्यकता होती है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? आईपी एड्रेस का मतलब है। तो आईपी का फुल फॉर्म अभी मैंने ऊपर बताया कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। या आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग में लाया जाता है? तो अभी ऊपर में देखे थे हम लोग टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक आता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों क्या करते हैं? इंटरनेट में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टीसीपी और आईपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो इन जो दिया गया है ऑप्शन में कौन कौन सा? आईएसडीएन, डीएसएल, वीडीयू और मॉडेम। तो इनमें से जो है आईएसडीएन, डीएसएल और मॉडेम, इन तीनों का क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेट कनेक्ट करने के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वीडीयू है इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इनमें से जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बोल रहा है? तो आंसर क्या होगा? नहीं किया जाता तो वीडियो, और किया जाता बोलेगा तो ए, बी और डी इसका आंसर होता है, ठीक है। तो सी
सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, वीडियो इसका आंसर होगा। इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट शब्दावली में आईपी में प्रोटोकॉल के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अब इंटरनेट शब्दावली जो आता है उसमें टर्मिनोलॉजी जितना भी रहता है इंटरनेट में, उसमें आईपी प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है। तो इंटरनेट किसका उपयोग करता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का। अब आईपी प्रोटोकॉल इसमें से किसका उपयोग करता है, तो वो किसका उपयोग करता है जी, तो एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है, तो आईपी प्रोटोकॉल इसका उपयोग करता है, किसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एचटीटीपी। अब अगला इसमें देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, खाली स्थान किसी कंपनी में काम करने वाला इंटरनेट का एक छोटा प्रकार है। अब किसी कंपनी में जो है खाली स्थान किसी कंपनी में काम करने वाला इंटरनेट का एक छोटा प्रकार है। तो किसी कंपनी में बोल रहा है, मतलब उस कंपनी के अंदर में, तो कंपनी के अंदर में मतलब कि इंटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी एक के अंदर में, जैसे कि क्या बोलते हैं, अंदर में बोल रहे हैं कंपनी के, तो क्या हो जाएगा, इंट्रानेट हो जाएगा। यदि उसी को बोलता कि एक समूह में यूज हो रहा है, ठीक है, कंपनी से बाहर एक समूह में, जैसे कि आपके व्यापारियों के समूह में होता है अपना इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। लेकिन ये कंपनी के अंदर में हो रहा है, बाहर में नहीं, अंदर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रानेट बोलेंगे। तो किसी कंपनी में काम करने वाला इंटरनेट का एक छोटा प्रकार, मतलब इंटरनेट का जो छोटा प्रकार रहता है, जो किसी एक कंपनी में, वो कंपनी के अंदर में ही, जैसा ये बिल्डिंग है, ये इसी का कंपनी है, मान चलिए एक बिल्डिंग की कंपनी है, तो इसी में जो यूज़ होता है इंटरनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेट, ठीक है। तो इंट्रानेट बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा, इंट्रानेट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग, जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे आसान से समझ सकते हैं, आसान भाषा में, कि इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो उसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और आप लोग जान रहे होंगे कि ये जो क्लाउड रहता है वो क्या रहता है, कि इंटरनेट में हम लोग स्पेस खरीद सकते हैं, स्पेस, अपना जो डाटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए स्पेस खरीद सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड। और इसमें जो इंटरनेट में जो उपलब्ध सुविधा रहता है उसको उपयोग करना को क्या बोला जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या है इस स्पेस का, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क खरीदा, तो हार्ड डिस्क मान के चलिए 500 जीबी का है, तो 500 जीबी भरने के बाद दूसरा हार्ड डिस्क खरीदना पड़ेगा, तो सभी हार्ड डिस्क को अलग अलग से आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें स्पेस मान के चलिए 500 जीबी खरीदे, अब आपको फिर से 500 जीबी का जरूरत है, तो इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं खरीद के, जिससे वो आपका मैनेज होते रहेगा उसी एक ही में, ठीक है ना। और वो हार्ड डिस्क क्या है, बाहर में अलग अलग रहेगा, तो सबको एक जगह मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इसलिए क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। कौन सा, ये जो इंटरनेट का जो क्लाउड रहता है वो, और इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध, जो इंटरनेट में उपलब्ध सुविधा रहता है उसको उपयोग करना क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अंत तक हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।